बोले शंकर भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीय के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तेल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तिलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि में ही ग्रहण करना चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है, उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उन्हें बोझ ढोने या दुल्हन का काम नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हैं। लोकपालों की जो लक्ष्मी या धेनु रूप से विराजमान रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हूँ, गाय मेरे पीछे हूँ, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजन करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधन और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्नपान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबुल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका समय संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करे और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीय व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीय तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदनंतरन शौच आदि से निर्वृत हो दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों और श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन आदि धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक गुल्लर के वृक्ष के नीचे जाए। वहां उत्तम मंडप लगाकर उसमें अष्टदल कमल बनवाएं। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए देव और वेद वेता ब्राह्मणों को अलंकार सहित दूध देने वाली स्वत्सत्या गाय दान करें।
उस समय ब्रह्मा जी से इस प्रकार ब्राह्मणों के रूप में कहा गया है, हे विप्रवर, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदनंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भांगनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारी चरणाविंदों में प्रणाम करके उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक आदि अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर वर्तवान पुरुष वर्त और वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करे। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन ना होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है, वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की स्थिति को सुनता और कथा को सुनता और सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ला की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है, वे धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी सम्मान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी ना मिले तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल में झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद मौजूद रहे। देव देव महादेव, करुणा निधान, भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। बारंबार शत शत कोटि कोटि प्रणाम।
हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।